टेक्निकल एनालिसिस में हम सब ने सीखा है, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में रहती है तो बीच बीच में वो पुल बैक लेती रहती है। और ऐसे ही पुल बैक में जब प्राइस सपोर्ट रेंज पे आती है तो बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन में उस सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। अब ट्रेडर को लगता है यहाँ पे सपोर्ट पे बाय किया है तो प्राइस अब ऊपर की दिशा में ही जा सकती है। इस स्ट्रैटेजी से बहुत सारे ट्रेडर अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, पर बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जिस सपोर्ट पे हमने बाय किया है ना, उस सपोर्ट से प्राइस ऊपर ना जाते हुए नीचे की तरफ आने लगती है। वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से वहां से लॉस में हमें पोजीशन काटनी पड़ती है और हम सोचते सपोर्ट ब्रेक होने की वजह से यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और यहाँ पे हम नई सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट करते हैं। हमें लगता है प्राइस अभी यहाँ से नीचे आ सकती है, पर होता उसके अपोजिट है। वहीं से ही प्राइस ऊपर की दिशा में जाने लगती है और अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग जाती है। देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्विंग ट्रैप बनाया गया है और यहाँ पे दो जगह पे ट्रैप हुआ है, एक ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में, और नए ट्रेडर को यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। अब हमें यहाँ पे कौन ट्रैप करता है, किस प्रकार ट्रैप करता है और इस ट्रैप से हम किस प्रकार बच सकते हैं, ये हम देखने वाले। सबसे पहले ये सब ट्रैपिंग सिस्टम की साइकोलॉजी समझना जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी एक बार समझ में आ गई तो अगली बार ऐसा कौन सा भी ट्रैपिंग हुआ तो भी हम इसमें ट्रैप होने से बच सकते। तो चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हम देख सकते कि प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ से प्राइस ने पुल बैक लिया हुआ है और सपोर्ट पे आके प्राइस ने यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई हुई है और नेक्स्ट कैंडल भी उसने बुलिश बनाई है और इस बुलिश कैंडल को देख के यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ने लगा है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि यहाँ पे बाइंग कौन बना रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव पैटर्न बन रहा है यहाँ पे बाइंग कौन कर रहा है वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे कोई भी रिटेलर बाइंग कर नहीं रहा है, ये बाइंग हो रही है प्रोफेशनल ट्रेडर के द्वारा जो यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर रिटेलर ट्रेडर से अच्छी तरीके से प्राइस को एनालिस करते हैं और उसी हिसाब से वो अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और वो तुरंत एनालिस कर लेते हैं कि इस पुल बैक में प्राइस नीचे की तरफ जाने वाली है, क्या प्राइस ऊपर की दिशा में जा सकती है। और उनका एनालिस्ट कभी कहता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की दिशा में जा सकती है तो वो यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर जो रहते हैं वो बड़ी अमाउंट में अपनी पोजीशन बनाते हैं। उनके बाइंग की वजह से यहाँ पे दो बुलिश कैंडल अपने को देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर को मालूम है यहाँ पे बुलिश सिग्नल देख के यहाँ पे रिटेलर बाइंग करने के लिए आने वाले हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर को जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी उतनी क्वांटिटी कभी इस प्राइस पॉइंट पे बाय की होगी, यहाँ वो वापस बाइंग करने के लिए नहीं आने वाले हैं और यहाँ पे रिटेलर बाय करने लगते हैं और सप्लाई से ज्यादा डिमांड होने की वजह से प्राइस ऊपर की दिशा में निकल जाती है। और ज्यादातर ऐसे ही पुल बैक में प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पोजीशन बना के सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर को जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी वो पर्टिकुलर इस एरिया में बाय कर नहीं सकता और उनकी पूरी क्वांटिटी बाय होने से पहले ही प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल जनरेट हो जाता है और प्राइस ऊपर की दिशा में चलने लगती है और वो कभी बढ़ती हुई प्राइस के साथ अपनी पोजीशन बनाते रहेंगे तो प्राइस और तेजी से ऊपर की दिशा में चलने लगेगी। बढ़ती हुई प्राइस के साथ उसे यहाँ पे अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी। इस वजह से उनकी एवरेज प्राइस बढ़ने लगती है और हायर प्राइस पे परचेस करने की वजह से उनका प्रॉफिट यहाँ पे कम होने लगता है। तो इस सिचुएशन में प्रोफेशनल ट्रेडर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट किया और उनके पास ज्यादा फंड है और वो कुछ टाइम के लिए उनके हिसाब से प्राइस को मूव कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी उठाने से पहले इस सपोर्ट एरिया के नीचे प्राइस को ले जाने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ पे उन्हें कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी मिल सकती है। और जो रिटेलर ट्रेडर है उनका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे है, क्योंकि जब भी रिटेलर ट्रेडर अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं तो वो सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं, डिमांड होने के बावजूद यहाँ पे वो सेल ऑर्डर डाल के सप्लाई ज्यादा क्रिएट करते हैं और सप्लाई ज्यादा क्रिएट होने की वजह से
प्राइस नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करके जाने लगती है। और प्राइस नीचे आने से क्या होता है, जो रिटेलर ट्रेडर के यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट होना स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है। तो और ट्रेडर यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता है सपोर्ट ब्रेक हो गया है। और जिनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है उनको लगता है प्राइस रिवर्सल हो चुकी है, तो वो भी यहाँ से अपनी सेलिंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं और इस वजह से इस एरिया में सेलिंग का सप्लाई बढ़ने लगता है। अभी प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं, इस सप्लाई एरिया में वो अपनी बाइंग क्वांटिटी डालना शुरू करते हैं। अभी तो प्रोफेशनल ट्रेडर को बड़ी क्वांटिटी उठानी है तो यहाँ पे उठाना उनके लिए पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर सेल कर रहे हैं और जो दूसरे ट्रेडर है वो भी निगेटिव प्राइस एक्शन देख के सेल कर रहे हैं। उनकी सेलिंग ऑर्डर को प्रोफेशनल ट्रेडर सब बाय कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे उठाना पॉसिबल होता है। और सेशन खत्म होने से पहले क्या होता है, सप्लाई से ज्यादा यहाँ पे डिमांड हायर होने के वजह से जो निगेटिव पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है उसका लो ब्रेक नहीं होता क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस को होल्ड करके रखते। प्राइस कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाती है और साइडवेज होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई कम होने लगता है पर डिमांड ज्यादा है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे बाय करते हैं इसलिए प्राइस अपने को फिर से ऊपर जाते हुए दिखती है। अभी प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है, जिन्होंने भी सेल पोजीशन बनी उनका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में, तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, प्राइस को उस रेंज के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करता है। अब ऊपर आने की वजह से क्या होता है, जिन्होंने भी सेल किया होता है उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं और उनको अपनी पोजीशन लॉस में काटनी पड़ती है। और जो ट्रेडर देख रहे रहते हैं उनको पता है कि प्राइस तो अप ट्रेंड की है, प्राइस ने खाली पुल बैक लिया है और यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव पैटर्न बना हुआ है और वो नए से यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाने लगते हैं। इसके कारण प्राइस और ऊपर की दिशा में निकलना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो चुकी है, इस प्रकार यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर फंसते। पहले उन्हें बाइंग सिग्नल मिलता है तो वो बाय करते, उसके बाद उन्हें सेलिंग सिग्नल मिलता है तो वो सेल करते हैं और रिटेलर की मदद से प्रोफेशनल ट्रेडर इस जगह पे एक स्विंग ट्रैप बनाता है और रिटेलर ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट करके अपना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करता है और प्राइस ऊपर की दिशा में जाते हुए प्रोफेशनल ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करते हुए यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे अपनी ऑर्डर प्लेस करके प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए जब भी ऐसा स्विंग ट्रैप बनता है तो उसको आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। अब इसे हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो जान लेते हैं। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में रहती है और पुल बैक लेती है वहां पे एक बुलिश सिग्नल जनरेट होता है, उस टाइम पे उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है, तो उस बुलिश सिग्नल पे हमें बाय करना नहीं है। तो उस टाइम में वेट करना है, प्राइस को फिर से एक बार पुल बैक लेके जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसमें और डिटेल बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, वो आने वाले सीरीज में हम देखने ही वाले हैं, पर फिलहाल आप इस प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब जब भी प्राइस नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करके जाती है पर एक जगह पे साइडवेज हो जाती है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैप बनना स्टार्ट हो चुका है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जो भी प्राइस नीचे आए उसका नए से कोई लो नहीं लगता तब तक हमें सेलिंग की यहाँ पे पोजीशन लेनी नहीं है। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद तुरंत यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनानी नहीं है। अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कैसे पता चलेगा, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आती है पर वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करती है और ऊपर की दिशा में जाने लगती है तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे सप्लाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब भी वो सपोर्ट के ऊपर जाने लगेगी तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे स्विंग ट्रैप बनाया गया था और अब प्राइस ऊपर की दिशा में जा सकती है। और जब भी आपको ऐसी प्राइस एक्शन दिखेगी और उस हिसाब से आप खुद इसे एनालाइज करेंगे तो इसमें आने वाले छोटे छोटे पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों हमें जो चार्ट दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, इसीलिए ही वो सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे हम पोजीशन बनाते हैं और हम वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब नई पोजीशन कब बनानी है, जब वो नए से
फिर से एक हाई लगाएगी, तभी हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे दोस्तों। जिस कैंडल में हम पोजीशन बनाने वाले उसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि अपना स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है दोस्तों। फिर से कभी ट्रैपिंग पोजीशन बनी तो हम इस ट्रेड में जल्दी से एग्जिट हो सकते हैं। और कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, जो प्रीवियस हाई है और उसका प्रीवियस वाला जो हाई है उसका ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री यहाँ पे कंफर्म होती है। और यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जाती है उसका भी ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री हुई तो यहाँ पे अपने पास डबल टिबल कंफर्मेशन आ जाता है। और इस प्रकार हम स्विंग ट्रैप को पहचानते हुए उसमें एंट्री लेते हुए यहाँ पे बिग प्लेयर के जैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। और जब भी आप ऐसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हो दोस्तों तो आपको हायर प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ से प्राइस बहुत जल्दी से ऊपर की साइड में निकल जाती है। और ये स्विंग ट्रैप हमें हर टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है। और कभी आप इंट्राडे करते हो तो उसको 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे देखना चाहिए। और स्विंग और पोजीशन ट्रेड लेते हैं तो 1 डे और 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे देखना चाहिए। अब दोस्तों जो स्विंग ट्रैप रहता है ना वो हमें डाउन ट्रेड में भी देखने को मिलता है। तब प्रोफेशनल ट्रेडर इसे सेल करने के लिए ये स्विंग ट्रैप बनाते हैं। और ये दोनों ट्रेड में साइकोलॉजी सिमिलर ही रहती है, खाली डाउन ट्रेड के हिसाब से इसे अपने को एनालिस करना है। और कभी आपको ये स्विंग ट्रैप की कंसेप्ट समझ में आ गई एक बार तो आपको ये कौन से भी ट्रेंड में दिखे तो आप इसे अच्छी तरीके से डील कर सकते हो दोस्तों। आपको कभी इस तरीके के वीडियो पसंद आते होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और आने वाले वक्त में अपने चैनल पे आप कौन से और वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।